आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सचिवालय से बड़ी खबर। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का किया गया गठन। कैबिनेट ने यह फैसला किया है। एनआरआर कोऑर्डिनेशन मैटर्स, स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स ऐसे राजस्थानियों के इवेंट्स, कार्यक्रमों, सरकारी नीतियों के प्रमोशन सहित कई बिंदु ये विभाग देखेगा और इसका ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट सचिवालय से बड़ी खबर है। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने यह फैसला किया है। एनआरआर कोऑर्डिनेशन मैटर्स, स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम ऐसे राजस्थानियों के इवेंट्स, कार्यक्रमों, सरकारी नीतियों के प्रमोशन सहित कई बिंदु ये विभाग देखेगा। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए। ऋतुराज जी, जरा समझाइए कि ये क्या क्या काम करेगा और इसका जो गठन किया गया है वो परमानेंट गठन है या कुछ वक्त के लिए गठन किया गया? देखिए, निश्चित रूप से स्थायी गठन है और इसमें अब अधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को, तो उससे पहले ये गठन किया गया है। कैबिनेट ने इसका जो है फैसला लिया था और इसमें जो कार्यक्रम है, जो बिंदु हैं, ये क्या क्या विभाग करेगा। इसमें एनआरआर कोऑर्डिनेशन यानी नॉन राजस्थानी रेजिडेंट अप्रवासी राजस्थानियों के कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। उनके जो मैटर्स हैं, जो बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं, उनको ये देखेगा। स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और ऐसे अप्रवासी राजस्थानियों के जो इवेंट्स, कार्यक्रम, उसके तमाम आयोजन और नीति क्रियान्वयन का इसका मुख्य काम रहेगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ये घोषणा की थी, फिर कैबिनेट ने इसका जो है अनुमोदन किया था और अब ये मूर्त रूप दिखता सामने आ रहा है। लेकिन इसमें विभिन्न खास बात ये ध्यान रखनी होगी कि कब तक अधिकारियों की नियुक्ति होगी, क्योंकि जो प्रवासी राजस्थान दिवस है वो मुंह बाए खड़ा है। ऐसे में जल्दी किस तरह से कार्यक्रम हो। हालांकि तमाम जो आयोजन है वो पीआईपी के स्तर पर हो रहा है, उद्योग विभाग के स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी द्रुत गति लानी होगी। बिल्कुल। और ऋतुराज जी, क्योंकि अगर इसका गठन होगा तो इसके अंदर जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, तो इसका कुछ रूपरेखा है कि इसके अंदर कितने होंगे, कितने मेंबर्स होंगे और कैसे काम करेगा? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अब आगे की कड़ी है। लेकिन चूंकि ये विभाग है, ये कोई बोर्ड नहीं है, तो इसमें उस तरह से मेंबर्स के गठन का और इस तरह का प्रावधान मोटे तौर पर ये मानना है कि नहीं होगा। लेकिन विभाग जिस तरह से हमने पूर्व में देखा कि जो गहलोत सरकार है उसमें भी एक ऐसे ही शांति व अहिंसा विभाग का प्रकोष्ठ का पहले गठन हुआ था, फिर उसे विभाग में बदलने की तैयारी की थी और फिर विभाग में वो बदला नहीं गया था और अब उसका काम करीब करीब डिजॉल्व है। और उसमें जब भी तबादले होते हैं तो एक आरएस लगाकर खानापूर्ति की जाती है और उसके लिए भी वो पोस्टिंग ऐसी मानी जाती है कि वो इतनी खास स्तर की पोस्टिंग नहीं हो। और वह भी जो प्रकोष्ठ या विभाग है वह कला संस्कृति विभाग के अधीन काम कर रहा है। तो यह देखना होगा कि क्या ये उद्योग और बीआईपी के अधीन काम करेगा या स्वतंत्र रूप से एक विभाग का रूप लेगा और इसको कितनी सहायता दी जाती है, कितना इसको पावर दी जाती है, तमाम बातें आगे की कड़ी है। ऋतुराज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।